लेकिन ये कहानी शुरू होती है उस दिन से जब सब कुछ खत्म हो गया था। किसी ने सच कहा है कि वक्त की मार सबसे बेदर्द होती है। कल तक जो आर्यन इंजीनियरिंग की डिग्री के सपने देख रहा था, आज उसकी आंखों के सामने उसके पिता की अर्थी और 18 लाख का कर्ज खड़ा था। माँ, बाबूजी ऐसे कैसे चले गए? उन्होंने एक बार भी नहीं बताया कि हमारे सिर पर इतना कर्ज है। ये लोग घर के बाहर शोर मचा रहे हैं, मैं क्या जवाब दूं इन्हें? बेटा, वो हमेशा चाहते थे कि तू बस पढ़ाई पर ध्यान दे। वो खुद तकलीफ में रहे, पर उस छोटी सी चाय की दुकान से तेरी पढ़ाई और घर का खर्च चलाते रहे। अब सब खत्म हो गया आर्यन। ओए आर्यन, बाहर निकल, रोना धोना बंद कर और ये बता कि पैसे कब वापस करेगा। तेरे बाप ने अंगूठा लगाया था इस कागज पे, अब तू भरेगा या ये घर खाली करेगा? खन्ना जी, अभी बाबूजी की चिता की राख ठंडी भी नहीं हुई है। कम से कम आज तो इंसानियत दिखाइए। इंसानियत? बेटा, मेरे लिए सिर्फ पैसा मायने रखता है। देख, सीधा हिसाब है, 18 लाख रुपए और उसका ब्याज। अगले महीने की पहली तारीख तक पैसे नहीं आई तो तुम्हें अपनी माँ के साथ घर छोड़ना पड़ेगा। आर्यन खामोश होकर माँ की तरफ देखता है। क्या हुआ, अब बोलती बंद हो गई? सुना था तू बड़ा इंजीनियर बनने वाला है। जा, बना ले अपनी मशीनें और चुका दे मेरा कर्ज, वरना याद रखना, खन्ना की उधारी और मौत दोनों पीछा नहीं छोड़ती। खन्ना के जाने के बाद घर में सन्नाटा छा गया। आर्यन, तू क्या सोच रहा है? तू कॉलेज जा, मैं कहीं काम ढूंढ लूंगी। तेरी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। माँ, इंजीनियरिंग की किताबें मुझे ये नहीं सिखाती कि माँ को दूसरों के घरों में काम करते देखकर चुप कैसे रहा जाए। बाबूजी की साइकिल और उनकी केटली, अब यही मेरा भविष्य है। क्या? तू सड़क पर चाय बेचेगा? लोग क्या कहेंगे आर्यन? तेरे दोस्त, तेरे कॉलेज के प्रोफेसर, सब क्या सोचेंगे? माँ, भूख और कर्ज लोगों की बातों से बड़े होते हैं। आज से आर्यन द इंजीनियर मर गया, आज से सिर्फ आर्यन चाय वाला बचा है। अगली सुबह आर्यन की जिंदगी बदल चुकी थी। जिस सड़क पर वो कभी लैपटॉप बैग लेकर चलता था, आज उसी सड़क पर साइकिल के पीछे केतली बांधकर खड़ा था। अरे आर्यन बेटा, ये क्या देख रहा हूँ मैं? तेरे पिता ने तो तुझे बड़ा आदमी बनाने के लिए अपनी जान लगा दी और तू यहाँ गटर के किनारे चाय की टपरी लगा रहा है। वर्मा अंकल, काम कोई छोटा नहीं होता, बस वक्त खराब है। अरे बेटा, ये किताबी बातें छोड़, असली दुनिया में चाय बेचने वाले की कोई इज्जत नहीं होती। देख लेना, 2 दिन में थक कर घर बैठ जाएगा। ये पढ़ाई लिखाई वालों का काम नहीं है। ओ भाई, कितनी देर लगाएगा? एक चाय दे जल्दी, दफ्तर के लिए देर हो रही है। जी सर, बस 2 मिनट। थू, ये क्या बनाया है? एकदम फीकी चाय। और पैसे देखो, 10 रुपए मांग रहा है। रहने दे भाई, तुझसे नहीं होगा। अपनी ये इंजीनियरिंग वाली शक्ल लेकर कहीं और जा। सॉरी सर, कल बेहतर मिलेगी। आर्यन का हर दिन मुश्किल था, पर असली परीक्षा अभी बाकी थी। वो शहर के बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस के बाहर अपनी साइकिल खड़ी कर रहा था, जहां अमीर लोग आते जाते थे। अगर यहाँ कुछ कप चाय बिक जाए तो माँ की दवाई के पैसे निकल आएंगे। बस आज का दिन अच्छा चला जाए भगवान। अचानक तेज ब्रेक की आवाज गूंजी। एक कार आकर आर्यन की साइकिल से टकरा गई। केतली सड़क पर लुढ़क गई और आर्यन जमीन पर गिर पड़ा। आह, मेरी साइकिल, मेरी सारी चाय गिर गई। डैम इट, तुम जैसे सड़क छाप लोगों को अक्ल क्यों नहीं होती? मेरी 2 करोड़ की कार पर खरोंच आ गई है। जानते भी हो इसका पेंट ठीक कराने में कितना खर्चा आएगा? तुम्हारी पूरी खानदान बिक जाएगी, फिर भी भरपाई नहीं होगी। सर, गलती आपकी थी, आप रॉन्ग साइड से आ रहे थे। देखिए, मेरी साइकिल टूट गई है। आज का सारा दूध और चाय बर्बाद हो गई। मेरा पूरा दिन बर्बाद हो गया सर। तुम्हारा दिन? तुम्हारे दिन की कीमत क्या है? 200-300 रुपए? और मेरी कार के एक स्क्रैच की कीमत लाखों में है। अपनी औकात देखकर बात किया करो लड़के। सर, पैसा आपके पास ज्यादा होगा, पर सड़क पर चलने का हक सबका बराबर है। कम से कम माफी तो मांगिए। माफी? मेहरा ग्रुप का मालिक तुमसे माफी मांगे? औकात कपड़ों और गाड़ी से पता चलता है। मेरे कैफे में लोग 700 की कॉफी पीते हैं, तुम्हारी 10 रुपए की चाय की कोई कीमत नहीं। सर, चाय का स्वाद गरीबी या अमीरी नहीं देखता, और रही बात औकात की, तो वो वक्त तय करता है। ये लो, अपनी इस टूटी हुई साइकिल और अपनी इस फालतू की ईगो को ठीक करवा लेना। दोबारा मेरी गाड़ी के सामने दिखें तो सीधा जेल भिजवा दूंगा। मेहरा अपनी कार में बैठकर निकल जाते हैं। आर्यन सड़क पर बिखरी हुई चाय
और टूटी हुई साइकिल को देखता है। उसके आसपास लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, पर कोई मदद के लिए नहीं आया। उस रात आर्यन घर नहीं गया। वो सड़क पर पैदल चलता रहा। अपमान की आग उसके सीने में जल रही थी। तभी उसकी नजर एक पुराने कबाड़ खाने पर पड़ी। कोई है यहाँ? कौन है बे इतनी रात को? क्या चाहिए? काका,